फिलहाल में करते हैं ये इंटरेस्टिंग सा लाइव क्लास। एंड एक बार मुझे दिख जाए आप लोग की जो वीडियोस है, मतलब आप लोग कितने लोग जुड़ रखे हैं एंड क्या कुछ है भाई, चेक कर लो। मैं उसका भी करते हैं स्टार्ट ये बेहतरीन सा लाइव क्लास। चलिए शाम को कल की तरह आ जाएंगे। चलिए भाई, जितने लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग का स्वागत है। आप लोग कौन कौन सी क्लास में, ये भी कमेंट बुक करके जरूर लिखें। जितने लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग का स्वागत है। आप लोग कौन कौन सी क्लास में, ये भी कमेंट बुक करके जरूर लिखें। एंड चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। एंड लाइक कर लेना वीडियो को डबल टैप करके। डबल टैप कहाँ है, पर नीचे ऑप्शन दे रखा है भाई, डबल टैप करने की कोई जरूरत ही नहीं है वैसे। चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि परमेय संख्या क्या होती है। मैं बात कर रहा था कि परमेय संख्या क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए परमेय संख्या क्या होती है। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको परमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अगर परमेय संख्या क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप कैसे करेंगे, फिर तो इम्पॉसिबल है, फिर तो इम्पॉसिबल है। तो परमेय संख्या क्या होती है पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए भाई, अब जितने में आधे बच्चे देख लिए होंगे पीछे जाकर हैं, इसकी छोटे छोटे क्लिप्स भी आप लोग को मिल जाएंगी। जो क्वेश्चन आप कराऊंगा मैं 5-6 क्वेश्चन, तो 5-6 वीडियोस आप लोग को छोटे से 5-5 मिनट की अलग से मिल भी जाएंगी। वो भी आप लोग के लिए व्यवस्था कर दूंगा उसकी भी, जिससे आप लोग सेपरेटली उसको अलग अलग देख पाएंगे। आप जो बोलोगे आपको वो मिलेगा, टेंशन मत लो। बस पढ़ो यार, बस पढ़ो, वही मैं सेपरेट कर दूंगा बिल्कुल। ओके, सेल्फ बिलीफ सेल्फ पावर ये बनाए रखा करो। मेहनत आपको करना पड़ेगा भाई। मैं तो मेहनत कर सकता हूँ अपनी तरफ से, बट इसके साथ साथ अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे होंगे भाई तो फिर आपको कुछ नहीं आने वाला। ये जो रियलिटी है, कई टीचर्स हो सकता है आप लोग छुपाते होंगे भाई, बट ये रियलिटी है। अगर 20% में आपका सिर्फ साथ दे सकता हूँ भाई, 80% आपको खुद ही करना पड़ेगा नंबर खुद ही लाने के लिए भाई। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आने वाला भाई। बिना पढ़े शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ होती नहीं इस दुनिया में। शॉर्टकट पूरी अभी 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 तुम्हारी स्टार्ट जो अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अभी, ठीक है। अब 2026 में पेपर होगा लास्ट ईयर। अभी S1 भी आपका आएगा सितंबर में। अब आप ख्याली पुलाव में रहोगे कि अब ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं, अपना आप ही नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर आपको कुछ नहीं आने वाले भाई। सिंपल सी बात है, पढ़ो तभी नंबर आएंगे। मैंने भी आप लोगों के CBSE बोर्ड के लिए वीडियो बनाई थी, जो अभी रिजल्ट आया था थोड़ी देर पहले आपके। अभी आप क्लास 9th में है, अभी अगले साल आप लोग क्लास 10th में जाएंगे। तो क्लास 9 आपका बेसिक है, तो यहीं पर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो ना, जिससे कि आपका क्लास 10th अच्छा बन जाए। आप पहले ही गड़बड़ कर देते हो, फिर बाद में भी आपका गड़बड़ होता है, फिर तो वो गलती आप लोग ना करें ना, पहले से अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। जब स्ट्रॉन्ग करेंगे भाई तो फिर कभी दिक्कत होगी नहीं। फिर तो आ रही बात समझ में, बेसिक क्लियर करके चलते रहो। अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर आपका आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये सब चीज़ आपस में लिंक है भाई। क्लास 9 की मैथ का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है क्लास 10th में। अगर आप लोग अभी अपनी मैथ को सुधार लेंगे तो क्लास 10th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड अगर क्लास 10th में आपकी मैथ अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, मतलब मैथ में आप कम टाइम दोगे और ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, तो फिर आपका ही फायदा है। पता है क्यों? क्योंकि आप ना फिर अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दे पाएंगे, जैसे कि साइंस, SST एंड इंग्लिश, हिंदी, सब पर ध्यान दे पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मैथ ही पे ध्यान दे पाते हैं भाई, क्योंकि उनकी वो मैथ वीक होती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आधे ज़्यादा बच्चे मैथ में लटकते हैं, कंपार्टमेंट आती है उनकी। क्या बात सत्य है? सत्य है, बिल्कुल सत्य। चलो आप देखते क्वेश्चन। पहले बात ये सुन लो, परमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो उसके लिए आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा, फिर ऊपर आई बटन पे भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैं बात आ रहा हूँ यहाँ पर, जो बता रहा हूँ उसमें सुन लेना आप लोग, समझ जाना। तो परमेय संख्या क्या होती है? जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परमेय संख्या। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि P और Q क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक होना चाहिए। कंडीशन क्या है? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। एंड जो Q है भाई वो 0 के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? और P/Q के रूप में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उसका मतलब कि आपका वो परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। सपोज जैसे यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 क्या परमेय संख्या कहलाएगा? देखो ध्यान से एक बार। तो P/Q के रूप में तो पहले से देखने से पता चल रहा है। अब Q बराबर 0 नहीं है, जाहिर सी बात है। अगर बट्टे में 0 होगा तो वो परमेय संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका एक कारण है। देखो, जैसे हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। और इन्फिनिटी भाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/0 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन जस्ट अपोजिट टू दिस। ओके, अब 1/4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। Q बराबर 0 नहीं है। एंड 1 और 4 क्या है? आपका पूर्णांक भी है। क्या बोला मैंने? तीसरा कंडीशन, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर 1 और 4 क्या आपका? पूर्णांक है। इट मीन्स ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को 1/2 और 1/4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है।